यस सर। हाँ, आपसे शॉर्टकट की से सवाल कर रहा हूँ। नैतिक, कंट्रोल प्लस बी का क्या यूज है? नैतिक। बोल्ड सिलेक्टेड टेक्स्ट। वाह, वेरी गुड। कंट्रोल प्लस सी। कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट। वाह। कंट्रोल प्लस जेड। अंडू। अंडू द लास्ट एक्शन, राइट। ठीक है। और कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल। हाँ, लेफ्ट L1 सिलेक्टेड टेक्स्ट। वेरी गुड, वेरी नाइस। और क्या क्या याद किया है? नैतिक फुल फॉर्म से कुछ याद है क्या? किसी भी फुल फॉर्म से? यस सर, पार्ट 1 और 2 का। पार्ट 1 और 2, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। पार्ट 1 2 ध्यान दीजिएगा। फुल फॉर्म पार्ट 1 बोले ना? यस सर। ठीक है। कंप्यूटर एब्रीविएशन फुल फॉर्म पार्ट 1। ठीक है, आपसे सवाल है, बीसीसी का फुल फॉर्म। BCC हम्म, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। वेरी गुड। और सीसी? CC कार्बन कॉपी। वेरी नाइस। सीडी? कंपैक्ट डिस्क। वेरी गुड। डीबीएमएस? यस सर। डीबीएमएस? DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीएनएस? BNS हम्म, डीएनएस? डी फॉर डोमेन, एन फॉर नेम, एस फॉर सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। एफएस का फुल फॉर्म? नैतिक। फाइल सिस्टम। और एफटीपी का? F FD एफटीपी? FTP हम्म, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल परफॉर्म। कंप्यूटर एब्रिविएशन पार्ट 2 से आपसे दो चार क्वेश्चन करना चाहूँगा। नैतिक, कंफर्टेबल है ना? चलो यस सर। बताओ, पीएनजी का फुल फॉर्म? PNG हम्म, ट्रिपल पी? पीपीपी? नेटवर्क। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल? एमएमएस? MMS मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। वेरी गुड। और पीडीए? PDA हम्म, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और भी कुछ याद किया है क्या नैतिक? नो सर। आपने कंप्यूटर एब्रिविएशन पार्ट 1 सुना दिया मुझे, पार्ट 2 भी सुना दिया, और शॉर्टकट की A to Z भी सुना दिया। और एब्रिविएशन और भी लिख लेना आगे। टोटल 12 पार्ट यस तक सर। है। कितने पार्ट्स हैं? 12 पार्ट्स। शॉर्टकट की से कुछ याद किया है क्या नैतिक आगे, A to Z के अलावा? नो सर। MCQ से कुछ याद किए हैं क्या? MCQ हाँ, वर्ड का या फिर किसी का भी बेसिक में? आपको पता है MCQ लिखे हैं कॉपी में आप? यस सर। कितने MCQ लिखे हैं? 87 से शुरू किया है सर। अच्छा, 87 से शुरू किए है ना? वो लगता है कि इंसर्ट मेनू का आपने लिखा है। सीरियल वाइज से MCQ लिख लीजिएगा। खुशी, इनको MCQ लिखवा देना बेसिक को कंप्यूटर से, ठीक है? डेली कम से कम 50-50 या 20-20 करके MCQ लिखवा देना नैतिक को, है ना? पढ़ने वाला बच्चा है, देखो पढ़ के सुनाया मुझे आज। क्या खुशी? सर उतना वो याद नहीं कर पाते, उतना हम याद करवाएं तो उनको पूछिए ना कैसे। हाँ, उनको आज थोड़ा तो भूल याद जाता कर है, लेकिन आज मुझे पाते। सुनाया है इसने। आज जो जो यस पूछे सर, है सुनाया है। ध्यान दे के पढ़ रहे हैं सर रोज ही। हाँ बिल्कुल, ध्यान देना ही चाहिए। देखिए, पढ़ाई ध्यान का ही चीज़ है। अगर ध्यान दे के पढ़ोगे तभी कुछ हो पाएगा। चलो, बहुत अच्छा। और थोड़ा मन लगाइए नैतिक।
और भी एमसीक्यू वगैरह सीरियल वाइज लिख लीजिएगा, खुशी से पूछ लीजिएगा और पढ़िएगा आगे, ठीक है? मन लगा के पढ़ो। कंप्यूटर अच्छा लग रहा है प्रैक्टिस करने में? यस सर। मज़ा आ रहा यस है? सर। पढ़ाई में मज़ा आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं नैतिक? नो सर। चलो ठीक है, मैं अभी अभिनीत से थोड़ा सवाल कर लेता हूँ। हाय अभिनीत, कैसे हो? यस सर, ठीक है। थोड़ा सा साउंड बढ़ाओ अपना माइक का। अभिनीत, एक्चुअली मैं आज कुछ बताने की जगह पे कुछ पूछने वाला हूँ आप लोग से, तो आप कंफर्टेबल हो? यस सर। तो आपसे क्या पूछा जाए? कंप्यूटर एब्रिविएशन पार्ट 1 पार्ट 2 से पार्ट 12 में कौन सा पार्ट याद किया है? पार्ट 1 और 2 सर। ठीक है, चलो मैं पार्ट 2 से सवाल करता हूँ, आप रेडी रहना। पार्ट 2 से सवाल है NIC का फुल फॉर्म। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। POS का फुल फॉर्म। क्या सर? POS पॉइंट ऑफ स्केल। पॉइंट ऑफ सेल है ना? PPP क्या सर? PPP PP। ट्रिपल P पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। यस सर। RDBMS RDMS। BMS रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वेरी गुड। RTF रिसर्च रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। RTF किसका एक्सटेंशन होता है? कौन सा फाइल का? वर्डपैड का। किसका होता है? वर्डपैड का। और नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है अभिनीत? सर नोटपैड का होता है सर .txt। वर्ड फाइल का क्या होता है? .doc या .docx। यस सर। आगे बढ़ूं? फुल फॉर्म Yes, पार्ट 1 से सवाल कर रहा हूं अभिनीत, रेडी रहना। CDRW फुल फॉर्म बताइए। CDRW नो आइडिया? सर CDROM बोले। CDRW कम्पैक्ट डिस्क रिराइट टेबल। DOS DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देख के नहीं ना बोल रहा है? नो सर। देख के मत बोलना, पढ़ाई मन लगा के करना है। PDF का फुल फॉर्म बताइए। याद है? नहीं याद है? हाँ, ईमानदारी से, ठीक है? जो नहीं याद है वो नहीं याद है, सीधी सी बात है। चलो, शॉर्टकट की याद किया है अभिनीत? यस सर। शॉर्टकट की A to Z से पूछें? सर A to Z वाला याद नहीं किया सर। कौन सा याद किया है? सर जो आप लिखवाए थे ना सर वही याद किया है लास्ट टाइम। चलो, आपको Yes, sir. MS वर्ड इंसर्ट और होम मेनू के टैब से सवाल करता हूँ। मान के चलो मुझे डिग्री लिखना होगा वर्ड में, तो कौन सा मेनू में जाएंगे? क्या सर? हमको डिग्री देना है। डिग्री, डिग्री समझते हैं? मैथमेटिकल सिंबल होता है डिग्री, जैसे 90 डिग्री लिखता है ना। यस सर। हाँ, डिग्री ने। अच्छा, कल वाला क्लास शायद लगता है ज्वाइन नहीं किया था ना? वो सर नहीं किया। उसकी वीडियो भी आपने नहीं देखा होगा, तो फिर आप डिग्री कहाँ से लाओगे? डिग्री बताएगा ये, नैतिक बताएगा। डिग्री कहाँ से आता है नैतिक?
अभिराज बताएंगे डिग्री कहाँ से आएगा, वर्ड में अगर डिग्री लाना हो तो? सर सिंबल में जाकर सर। इंसर्ट में जा करके, इक्वेशन में जा करके अंदर डिग्री Yes, है sir. ना? यस सर। ठीक है। अभिनीत, लास्ट का जो क्लास हुआ है ना उसको अच्छे से रिकॉर्डेड वीडियो को पढ़ लेना। Yes, चलो ये बताओ, कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं अभिनीत? सर कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? बेसिक वाला लिखा है आपने, नोट्स बनाया है? नो सर नहीं लिखा है। आप लिख लीजिएगा, आपको कई बार मैं बोल चुका हूँ कि आप नोट्स बना लो बेसिक वाला, ठीक है? बार बार बोल दिया हूँ, आपने बनाया नहीं अभी तक। बनाना चाहिए आपको, अदरवाइज कल मम्मी पापा दोनों से शिकायत कर देंगे, ठीक है अभिनीत? चलो मैं आगे सवाल करता हूँ अभिराज से। आप माइक म्यूट करो, और अभिराज माइक अनम्यूट करो। यस सर। अभिराज आप ये बताओ, फुल फॉर्म कहाँ से याद किया है बेटा? कहीं से भी पूछ सकते हैं सर। 1 से 12 तक कहीं से भी। यस सर। यस सर। बाजी, पार्ट 9 से एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, कैप्चा का फुल फॉर्म बताइए। सर कैप्चा का फुल फॉर्म सर? हाँ, रिसेंटली हमने इसको ग्रुप में भेजा भी था। सर कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट। टू सेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन पार्ट। चलिए थोड़ा बताए लेकिन सही बताए। सीएल का फुल फॉर्म बताइए, कंप्यूटर पार्ट 9 से है। अभिराज आर यू देयर? यस सर। सीएल का फुल फॉर्म? सर कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक सर। कॉम्बेटरी लॉजिक एंड कमांड लाइन। कंप्यूटर एब्रिविएशन 4 से सवाल करता हूँ, ध्यान Yes, sir. दीजिएगा। आरटीओएस का फुल फॉर्म? सर आरटीओ सर। सर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सर। ओके। और एसडब्ल्यू? एसडब्ल्यू सर। सर सॉफ्टवेयर सर। और टीडीएमए? सर सर टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस सर। VGA? क्या बोले सर? बीजीए सर? सर वीडियोग्राफिक अरे सर। देख के नहीं बता रहे हो? नहीं सर, कॉपी नहीं है सर। चलिए बताइए, तो एक लास्ट पूछ रहा हूँ। यस सर। XSL का फुल फॉर्म बताइए, पार्ट 12 के लास्ट है। XLS XSL? सर एक्सेल सर। एक्सेल सर। एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज। यस सर। शॉर्टकट की से कुछ याद किया है? यस सर, पूछिए सर। शॉर्टकट की Ctrl+N का क्या यूज़ है? सर Ctrl+N सर। सर न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए सर। ओपन न्यू डॉक्यूमेंट, वेरी गुड। कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर का नाम क्या था? फर्स्ट कंप्यूटर उसका याद नहीं है सर। अबकस। सबसे पहले दुनिया में किस देश में कंप्यूटर आया था? सर चाइना में सर। कंप्यूटर के फादर कौन है? चार्ल्स बेबे सर। कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन कब आया? सर 1946। कब तक चला? 1959 तक। कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस किस जनरेशन में आया था? सर थर्ड जनरेशन में सर। वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में यूज किया गया? फर्स्ट जनरेशन सर। ट्रांजिस्टर?
ट्रांजिस्टर सर वो भी फर्स्ट जनरेशन में सर। सेकंड में ना? सेकंड सेकंड में है सर। खुशी, सर ट्रांजिस्टर खुशी। सेकंड में यूज किया गया था ना? सेकंड में सर। यार सेकंड में ही। और फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, यस। और थर्ड में राजा। थर्ड में सर थर्ड में याद नहीं है सर। आईसी। सी। अब फोर्थ में, इंटीग्रेटेड सर्किट सर। अब फोर्थ में सब भुला गया जनरेशन। पता है क्यों भुला रहे हो? रीजन बताओ जरा, क्यों भुला रहे हो? सर कि डिस्कशन क्लास नहीं चल रहा उसी की वजह से। काहे नहीं चल रहा? जब आपको रीजन पता है कि जब रीजन पता है कि भूख लगा है तो खाना है, तो फिर खाना क्यों नहीं खा रहे भाई? है कि नहीं? जब रीजन पता है कि हम लोग भुला रहे हैं पीछे वाली चीज़ें, तो आधा घंटा डिस्कशन चलाने में क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत है? बताओ ज़रा। आज इसीलिए मैं सबके पीछे से सवाल कर रहा हूँ, ये देखना चाहता हूँ कितने संभाल के रखे हैं और कितने भूल गए। आधे घंटा चलाइए, 1 घंटा अगर नहीं चलना है तो 7 से 7:30 चला लो। जो ज्वाइन करेगा उसको अप टू डेट रहेगा, जो ज्वाइन नहीं करेगा उसको तो फिर हम मिलेंगे उससे बढ़िया से। ठीक है ना विराज? यस सर। JPEG किसका एक्सटेंशन है? JPEG सर। सर जी फोटो का ये इसका इमेज ठीक का है, है सर। हाँ फोटो इमेज कुछ भी बोल सकते हैं। बैक स्पेस और डिलीट में क्या अंतर है? सर डिलीट में सर मतलब पूरा डिलीट हो जाएगा सर। गलत जवाब दे रहे हैं। सर डिलीट में सर पूरा टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा सर, और बैक स्पेस अगर प्रेस करेंगे तो एक डिजिट डिलीट होगा सर। डिलीट को भी एक बार दबाओगे तो एक ही कैरेक्टर डिलीट होगा। अंतर दोनों में क्या है? बैक स्पेस बैकवर्ड डिलीट करता है और डिलीट फॉरवर्ड डिलीट करता है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड समझ में आता है? यस सर। हाँ जी। अगर आप डिलीट एक बार दबाओगे और अगर वर्ड सेलेक्टेड नहीं है तो उस वर्ड का सिंगल लेटर डिलीट होगा फॉरवर्ड ओनली मोड में, और बैक स्पेस से बैकवर्ड ओनली मोड में डिलीट होगा। क्लियर है राजा? यस सर। किसी भी लाइन के बिगिनिंग में हमारा कर्सर है और हम उस लाइन को सेलेक्ट करना चाहते हैं, कौन सा शॉर्टकट की दबाएंगे तो सेलेक्ट होगा? क्या क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा सर। किसी भी लाइन के यस सर। बिगिनिंग में हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मतलब स्टार्ट पोजीशन पे, यस और सर। उस लाइन को हमें सेलेक्ट करना है, कौन सा शॉर्टकट की यूज होगा तो वो लाइन पूरा एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। तो ये मैं बताया भी हूँ। मैं क्वेश्चन वही करता हूँ जो मैं Yes, बता sir. चुका हूँ। अनजान क्वेश्चन में कभी नहीं करता। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो पढ़ाता हूँ क्वेश्चन वहीं से करता हूँ। नहीं मालूम है सर। खुशी आपको मालूम है क्या? यस सर, शिफ्ट प्लस एंड से सर होता है। वेरी नाइस, गुड आंसर। शिफ्ट प्लस एंड से करंट लाइन को बिगिनिंग से एंड तक सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब सर अगर कर्सर वो सबसे फर्स्ट में हो तो सर शिफ्ट प्लस एंड दबाएंगे तब सर। हाँ, और अगर कर्सर लास्ट में होगा और उसी लाइन को सेलेक्ट करना होगा तो शिफ्ट प्लस होम। ये सब करवा चुके हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस में नहीं है, रिवीजन में नहीं है। डेली जो क्लास चलता था क्वेश्चन आंसर वाला, वो बंद होने से बहुत नुकसान है आप लोग को, लेकिन उस नुकसान के बारे में समझ नहीं रहे हैं। कोई दशहरा एंजॉय करने के लिए अभी से ही अपना घर द्वार सब त्याग चुके हैं। बताओ तो 1 महीने बाद दशहरा है, किस किस के माइंड में भी दशहरा चल रहा है? 2 दिन का दशहरा होता है मान के चलो। आप अगर गांव में दशहरा देखोगे तो 10वीं, अगर शहर में देखोगे तो 8वीं। ठीक है,
लेकिन उसके लिए 1 महीना पहले से प्लानिंग करना है, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के करना है कि पढ़ाई लिखाई करते हुए सब कुछ होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर जो डेली होता था, रुकने से देख रहे हैं कितना नुकसान है। नुकसान है कि नहीं है बताओ अभिराज? यस सर। आप इस चीज़ को मानते हैं नहीं मानते हैं? यस सर। कल से डेली चलिएगा क्वेश्चन आंसर पे। यस सर। एक बच्चा भी अगर ज्वाइन करता है तो भी क्वेश्चन होना चाहिए सीरियसली, जैसे मैं करता हूँ, है ना। आधा घंटा का ही कर लो ना, आधा घंटा भी अगर डेली चलेगा तो समझ सकता है पीछे से सारा रिवीजन होता रहेगा। यस या नो? यस सर। तब बहुत ज़रूरी है। चलिए अंकित कुमार, आवाज़ पहुंच रहा है आपके पास? बोलेगा ही नहीं आज तो। पता है सर आज क्वेश्चन लेके बैठे हुए ढेर सारा। चलो खुशी, हम आप ही से बात कर रहे हैं कंटिन्यू 10-20 मिनट तक। आर यू रेडी खुशी? सर चलिए बताइए, अलाइनमेंट कितने टाइप के होते हैं खुशी? सर 4। कौन कौन? लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम। अलाइनमेंट बेटा, मार्जिन नहीं पूछ रहा हूँ। सर वो एक होता है जस्टिफाई हाँ, और लेफ्ट सेंटर। लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई, ये 4 अलाइनमेंट होता है और 4 ही मार्जिन होता है, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट, है ना। हॉरिजेंटल लाइन अगर लाना हो खुशी तो कौन सा मेनू का यूज करोगे? सर वो बॉर्डर जो होता है उसमें से जाके कर सकते हैं। वेरी, बॉर्डर कहाँ पे होता है? सर इसमें होता है सर, होम मेनू में, इंसर्ट में, सॉरी। ठीक है, नहीं होम में ही होता है, होम में ही होता है बॉर्डर्स, पैराग्राफ वाले टैब में। ध्यान से देखो, ध्यान दो, होम मेनू में ही होता है। बॉर्डर्स का ऑप्शन जो है खुशी वो होम मेनू में ही है। उसमें तो टेबल वगैरह है ना इंसर्ट में। थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है, देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। फोल्डर से क्या समझती है खुशी? सर फोल्डर कंटेनर ऑफ फाइल एंड सब फोल्डर। एंड फाइल से क्या समझती हो? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। वेरी नाइस। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? सर बाइनरी नंबर 0 and 1। कंप्यूटर में सबसे छोटा साइज क्या होता है? बिट। और सबसे बड़ा साइज? जियोपोबाइट। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट। और एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8। वेरी नाइस। कंप्यूटर में रन विंडो खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की दबाते हैं? विंडो प्लस R। वेरी गुड। कंप्यूटर में हाइड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की दबाते हैं? हाइड मतलब समझ विंडो नहीं को रहा। हाइड करना है, किसी भी डॉक्यूमेंट को हाइड करना है। कंट्रोल प्लस D, सॉरी विंडो प्लस D। विंडो प्लस डी। डायरेक्ट अगर फाइल एक्सप्लोरर विंडो खोलना है शॉर्टकट से तो कौन सा शॉर्टकट की दबाओगे? विंडो प्लस E। वेरी गुड। गूगल क्रोम के एड्रेस बार को हाईलाइट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की दबाओगे? या कौन सा फंक्शन की यूज करोगे? एक्टिवेट करने के लिए सर फंक्शन की में सर 8। F6 that is used to enable address of the address bar of Google Chrome and etc. What is the use of F8? F8 का सर एक्टिवेट करने के लिए ना होता है सर। F8 basically it is used in booting process of Windows. Are you forgetting this? Yes sir. Now tell me the uses of function key F3. F3 में सर होता है सर्च फंक्शन इन एप्लीकेशन। It shows search engine dialog box. Very nice. What is the use of F4?
ये repeat the last action. Okay. What is the use of F10? F10 से सर होता है activate menu bar. In MS Word, right? What is the extension of MS Word? MS Word का extension सर. MS Word. I have just told to a Vinith that is DOC and DOCX. And what is the extension of Notepad, Khushi? .txt. An extension of WordPad? .rtf. Very good. And the full form of RTF? Rich text format. Full form of JPEG? Joint Photographic Expert Group. Full form of PDF? Portable document format. Full form of DVD? Digital video disk. Full form of ARP? Address resolution protocol. Full form of CC? Carbon copy. BCC? Blind carbon copy. HTML? Hypertext markup language. IE? Internet Explorer. Full form of FastG? First GL sir. हाँ. First generation programming language. वेरी नाइस. कंप्यूटर का जनरेशन थर्ड जो है वो किस ईयर में आया था? सर कंप्यूटर का थर्ड जनरेशन सर आईसी है जो 1965 में आया था और 1971 तक रहा था सर. ओके. कंप्यूटर का फोर्थ जनरेशन कब आया? 1971 से 1980. ओके. कंप्यूटर में लैपटॉप वगैरह कब आया? फिफ्थ जनरेशन. ओके. 1980. कंप्यूटर की स्क्रीन को मेजरमेंट कैसे किया जाता है? नली. वेरी गुड. कंप्यूटर में अगर किसी डॉक्यूमेंट को शॉर्टकट की से क्लोज करना है तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? Ctrl+W. या फिर इसके अलावा Alt+F4. यस सर. MS वर्ड में किसी फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाना हो तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? इन MS वर्ड में सर इंक्रीज. आई एम आस्किंग शॉर्टकट की टू इंक्रीज फॉन्ट साइज ऑफ MS वर्ड. Ctrl+Shift+, greater than. Ctrl+Shift+, that is used to increase your font size, and Ctrl+Shift+ less than, that is used to decrease your font size. Suppose that tell me. Ctrl+Shift+F से नहीं हो सकता है सर? Yes, maybe, but this is also correct. And the next Yes, question I would like to ask you, suppose that you have defined a paragraph. Fine, listen carefully. Yes. Khushi, I am asking you, suppose that you have defined a paragraph and I would like to arrange that paragraph in ascending order. Which menu will help you to arrange the paragraph in ascending order? Short. Sort menu available in which tab? Home or insert? Home. Very good, very nice. What is the use of change case? Sir, change case is used to change the upper case, lower case, toggle case. It is used to change the cases of the sentence, either it is in uppercase, lowercase, toggle case, है ना? Very good. What is the use of a strike through? सर स्ट्राइक थ्रू सर कोई भी सेंटेंस के बीच में सर एक लाइन सेंटर It में is ड्रॉ हो used to जाता draw a line on the middle of the selected text. Very nice. Okay. What is the use of function की F11? फंक्शन की F11. हाँ. एंटर एंड एग्जिट फुल स्क्रीन. Very good. Okay. The central processing unit is located in the ... MCQ है, ऑप्शन है मेमोरी यूनिट, सिस्टम यूनिट, हार्ड डिस्क और मॉनिटर. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा. The central processing unit is located in the ... ऑप्शन है मेमोरी यूनिट, सिस्टम यूनिट, हार्ड डिस्क और मॉनिटर. सर मेमोरी यूनिट. Wrong answer. The right answer is system unit. Next MCQ. Which of the following is valid storage device? ऑप्शन है
CPU, keyboard, pen drive, trackball पेन ड्राइव. is the right answer. Next question है from the MCQ. Which device can not be shared in network? Option है projector, keyboard, scanner, printer. कीबोर्ड सर. Very right answer. Next question from the MCQ. Trackball is which of the following devices? Option input device, touchpad, scanner or monitor. इनपुट. Very nice. Okay. Computer work when or which cycle खुशी? आईपीओ साइकिल. इनपुट What? प्रोसेसिंग आउटपुट. Very nice. What do you mean by input? इनपुट मीन्स सर इंस्ट्रक्शन देना और It is आउटपुट used to मीन्स give जो instructions to the computer. By which device we can give input to the computer? माउस. By using mouse, by using trackball, by using keyboard. Yes or no? लेजर. यस सर. Okay, very nice. What do you mean by output device? Output device is basically means getting data out from the computer. It is used to displaying data or just delivering information. Like output devices like monitor, speaker, printer. These are the output devices. Yes sir. Okay. Now tell me the types of hardware in your system. There are 3 types of hardware: Tell me. input device, output device, and a storage device. Okay, very nice. Who is developer of Microsoft? Bill Gates. Bill Gates is right answer. Okay. Very nice. Well done. One more question from the function key. I'm just asking the MCQ. It is the fill in the blanks. ... sends the email in the active window. Option है F6, F7, F8, F9. F9. F9 is correct answer. Fine. I'm asking few MCQ question from MS Word. Now be ready. Yes. Home Yes, key is used for. Option है move the cursor beginning of the document, move the cursor beginning of the paragraph, move the cursor beginning of the screen, move the cursor beginning of the line. Home sir, move the cursor beginning of the line. Very nice. Good answer. What is MS Word used for? Option है design picture, design video, paint and design text. Sir, design text. Are you sure? Sir, ऑप्शन फिर से बोलिएगा. Design picture, design videos, paint and design text सर डिजाइन टेक्स्ट ही होगा. is the right answer. Very good. Next question from the MS Word. It is also MCQ. Office button is symbolized with which feature on MS Word? Option है paper, ribbon, arrow or office. रिबन. Very nice. Good answer. Well done. Well performed. ठीक है. और बाकी लोग का क्वेश्चन आंसर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन आंसर करने से ही ठीक होगा. खास करके सर वो जिन्हें बंद होने की वजह से ऐसा हो रहा है. डिस्कशन नहीं हो पा रहा है ना. अभी मेरा नेटवर्क इशू आज आ गया था सर. पापा के फोन से ज्वाइन किए. हाँ बिल्कुल. एक्चुअली है क्या ना कि मान के चलो अगर आप डेली कनेक्ट होते हो, अब नेटवर्क इश्यूज तो डेली नहीं हो सकते हैं खुशी, कभी काल होते हैं नेटवर्क इश्यूज. रोज सर भेज दिया करेंगे लिंक आज से. कल से मतलब रोज मेरा. जैसे मान के चलिए अभिराज है, अंकित है, ये लोग काफ़ी मतलब उतने अच्छे वेल परफॉर्मिंग नहीं है तो इनको खास करके ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. जिन्हें जो कमज़ोर हो जा रहे हैं पढ़ाई में उन्हें और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और मेहनत करना चाहिए. इनिशिएटिव लेना चाहिए कि कोई और नहीं भेजा, चलो यार मैं अपना ठीक कर लेता हूँ ना, भेज दो लिंक, कोई ना कोई ज्वाइन करेगा ही करेगा जिसको पढ़ना होगा. ठीक है. तो इस चीज़ का ध्यान रखना अभिराज. कल से बेशक हाफ एन आवर का क्वेश्चन आंसर, कल तो खैर सैटरडे है, कल तो पूरा 1 घंटा क्वेश्चन आंसर ही चलेगा. आज मैंने पूछा, कल आप लोग पूछोगे, फिर मंडे से नया कुछ पढ़ाएंगे. लेकिन उससे पहले सारा पिछला जो है रिपीट होते रहना चाहिए, नहीं तो फिर सब दिमाग से निकल जाएगा. कम से कम जब तक क्लासेस चल रहे हैं रिपीट होते रहना चाहिए. रिपीट इतना कर लो कि जल्दी फिर नहीं भूलोगे. ठीक है. चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं और आप लोग क्वेश्चन आंसर पे ध्यान रखिए, कल से प्रॉपर काम करिएगा. ठीक है. ऑल द बेस्ट.